अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से, अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। 1 से 31 अगस्त वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। कुछ नई चीज़ हमने इस वीडियो में ऐड की है। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा है, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा है। वजह ये कि और कई चीज़ आप खुद देखोगे हमने इसके अंदर ऐड की है। अब कमेंट्स में आखिर में ज़रूर बताना कि ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही है, ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, या वो पहले जो हम 5-6 चीज़ें बताकर वीडियो एंड करते थे 9-10 मिनट में, वो ज़्यादा अच्छा है। वो आप बता दीजिएगा एंड में, ताकि हम उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। यहाँ सबसे पहले आपकी सेहत, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ के हवाले से बात करें। आपके फर्स्ट हाउस के हवाले से आपकी सेहत को देखा जाता है और आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड सूर्य सन को माना जाता है, जो कि 12वें घर में बैठा हुआ है। या ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं इस दौरान में। अगर खून का मायना करवा लिया जाए या एटलीस्ट आप ब्लड डोनेट भी करते हो, वहाँ भी आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं ब्लड के हवाले से, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खून के हवाले से कोई ब्लड इन्फेक्शन होना 12वें घर के सूरज की वजह से यहाँ बन सकता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर है, और बात चूँकि सेहत की हो रही है, तो यहाँ केतु का कुछ ना कुछ आपके पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, या खाने पीने में एहतियात ना रखना, बाहर का ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना खाना आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर करेगा। बहुत ज़्यादा सोचोगे, आपका केतु की वजह से सोचना बनेगा। ज़्यादा सोचने की वजह से आप मेल फीमेल लियोस का सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे मामला यहाँ पर बन सकते हैं। अगर अगस्त में पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के कुछ ऐसे इश्यूज आते भी हैं, तो यहाँ चूँकि शनि, सैटर्न की नज़र आपके 5वें घर पर है, इस वजह से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेहत बेहतर होते नजर आएगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सेहत के हवाले से मज़ीद और बातें करें, आपको कुछ दृष्टियों के हवाले से बता देंगे। कुछ ऐसे, यानी शनि, सैटर्न की 3 नज़रें और जुपिटर की 3 नज़रें जो 6 घरों को एक्टिवेट कर देगी। अब वो कौन कौन से घर होंगे? जैसे शनि सैटर्न की वजह से जो घर एक्टिवेट होंगे उनको एरो की मदद से दिखा रहे हैं, जबकि जुपिटर की वजह से जो घर एक्टिवेट होंगे उसको हम सर्कल और एरो की मदद से दिखाएंगे। यहाँ पे शनि, सैटर्न आपके सेकंड हाउस पे नज़र डालेगा, यानी पूरे अगस्त के महीने में आपके सेकंड हाउस को चमकाएगा। आपके 5वें घर पर इसकी नज़र होगी और इसकी दृष्टि, इसकी नज़र आपके 10वें घर को भी चमकाते हुए नजर आएगी। और दूसरी तरफ गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें, जिसको हम सर्कल से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु जुपिटर जो कि एग्जॉल्टेड हो चुका है, सुपर पावरफुल होकर आपके 12वें घर के अंदर ही बैठा हुआ है। 12वां घर रेड जोन जरूर होता है, लेकिन जुपिटर का यहाँ बैठना करिश्मे दिखाएगा। आगे हम बताते हैं क्या क्या, लेकिन यहाँ गुरु जुपिटर की नज़र आपके 4थे घर को एक्टिवेट करेगी, 4th हाउस, आपके 6ठे घर 6th हाउस को एक्टिवेट करेगी, और आपके 8वें घर जो कि रेड जोन है 8th हाउस को एक्टिवेट करते नजर आएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये 6 घर एक्टिवेट रहेंगे इस दौरान में। और आप खुद देख रहे हो शनि, सैटर्न की नज़र आपके 5वें घर पे, तो यहाँ पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, या कोई ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इससे राहत का मिलना, इसका अफा का होना, इससे सेहत संभलना, ऐसा अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से वीनस, शुक्र भी आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो जो कि ईएनटी के घर को दर्शाता है। सेहत के हवाले से आइज, नोज, थ्रोट, इसके इन्फेक्शंस वगैरह से भी आप बचोगे, यानी जल्दी से कोल्ड कफ ना होना, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना, सेहत अच्छी होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को एक्टिवेट करते आप लियोस नजर आओगे। कुछ ना कुछ अगस्त में ऐसा करोगे, या तो स्विमिंग करोगे, जिम करोगे, वॉक करोगे, अपने आप को पसीना बहाना, या आप लिख के लगा लो। आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि अगस्त का महीना रहा जहाँ कहीं ना कहीं पसीना बहाया गया, यानी आप खुद महसूस करोगे कि पसीना बह रहा है, आपकी सेहत भी बेहतर हो रही है, यानी कुछ ना कुछ करके अपने आप को एक्टिवेट करते आप दोनों मेल फीमेल देखोगे। यानी बस अगर कोई चीज़ पे काबू रखना है तो अपनी सोच पे रखना है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी तबीयत का बिगड़ना, आपका एंग्जाइटी का होना, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का बढ़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं जो एनर्जी लेवल को डाउन कर सकता है। क्योंकि बात एनर्जी लेवल की हो रही है, इसको हाईएस्ट पे रखने की शर्त यही है कि बहुत ज़्यादा मत सोचो, सोचो और एक्शन लो। यानी आपने सोच लिया बस ये करना है, ये जॉब करनी है, कारोबार करना है, आपने कुछ होमवर्क किया और आपने एक्शन लिया। ऐसे नहीं कि सोचते रहे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि केतु यहाँ अंदेशे पैदा करेगा। अंदेशों का मतलब होता है आप ये सोचोगे कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या, एक डर आपके अंदर पैदा करना, ये केतु का काम होगा, जिससे बच गए। अगर आप निडर हुए, अगर आप बहादुर बन गए, हर लिहाज से अपनी एनर्जी लेवल को हाईएस्ट पर आप लोग पाओगे।
अब अगर आपके पांचवें घर की तो हम बात कर ही रहे, लेकिन एजुकेशन, तालीम, आपकी तालीम के हवाले से बात करें तो यहाँ पर चूंकि पांचवा घर आपका एजुकेशन, तालीम का घर भी माना जाता है, और पांचवा घर जिसमें नज़र शनि सैटर्न की पड़ रही है, शनि सैटर्न जो कि अभी फंसा हुआ है जुपिटर के चुंगल में। हमने पहले बताया कि तीन तरफ से हथौड़ा जुपिटर का पड़ेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप खुद देख सकते हो कि जुपिटर की डायरेक्ट नज़र भी उस घर में पड़ रही है जहाँ पे शनि सैटर्न मौजूद है। सैटर्न आपके आठवें घर में, जबकि जुपिटर की नज़र भी आठवें घर पे पड़ रही है। तो एक तो नज़र का पड़ना जुपिटर सैटर्न पे, शनि पे, दूसरा जिस घर में शनि सैटर्न रह रहा है वो घर भी जुपिटर का है। तीन तरफा हथौड़ा, यानी एक तो नक्षत्र शनि सैटर्न के पाथ को भी फॉलो कर रहा है जुपिटर, इस वजह से तीन तरफ का हथौड़ा पड़ेगा। हर तरह से शनि सैटर्न पांचवें घर का फायदा ही तो आपको लौटाएगा, नुकसान कम और फायदे आपको ज्यादा होते नजर आएंगे। तालीम के हवाले से शुरू में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ आपके डिस्ट्रैक्शन का कम होना, आपका ज़्यादा तवानाई के साथ आपका तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, अच्छे मार्क्स का लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। क्योंकि 27 जुलाई से आप जानते हो कि शनि सैटर्न वक्री हो चुका है, यानी हम चूंकि बात अगस्त की कर रहे हैं इसलिए टर्म हमने यूज़ किया हो चुका है, हालांकि अभी होना है, लेकिन चूंकि अगस्त की बात हो रही तो उस वक्त हो चुका होगा। और 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक इसका वक्री होना बनेगा। पूरे अगस्त के महीने शनि सैटर्न वक्री होकर उल्टी चाल ज़रूर चलेगा, लेकिन जो नुकसान पांचवें घर का करना चाहिए वो कर नहीं पाएगा, बल्कि इसके फायदे लौटाता आपको दिखेगा। अब अगर आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो पांचवें घर से ही आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। और जैसे हमने कहा कि शनि सैटर्न की नज़र आपके पांचवें घर को चमकाएगी। पांचवें घर में यानी कोई अगर ऐसा मामला है कि आपस में लड़ाई हुआ या आपस में पैकअप पे चले गए हो, नो कांटेक्ट में चले गए, तो बर्फ़ पिघलना बनेगी, यानी आपस में मोहब्बत का बढ़ना, वाइब्स, फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बस आपको अपनी तरफ से अपनी ज़बान पे काबू रखना है, क्योंकि शनि सैटर्न जब भी आप पे नज़र, आपके इस पांचवें घर पे नज़र डालते हैं तो आपस में बोलने चालने में गड़बड़ी करवा देते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर चूंकि एक नज़र कम्युनिकेशन पर भी है शनि की, तो जहाँ पर जो वीनस है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे बैठे कम्युनिकेशन को बेहतरीन करेंगे, तो वहीं पर शनि सैटर्न हो सकता है कि आपको यहाँ डगमगा दे और आपके बोलचाल की वजह से प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें बढ़ना, लड़ाई झगड़े बनना, ईगो क्लैशेस होना, ऐसा बन सकता है। अपनी बोलचाल को सोच समझिए, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। एक बात बोलो, गूंगा बन जाओ, यानी आप अगर मेल हो या फीमेल हो मत बोलो ज़्यादा। आप खुद देखोगे ज़्यादा नहीं बोलने की वजह से आपके प्रेम प्यार के रिश्ते और मजबूत बन रहे हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अदरवाइज बोलने से ही आपके मामला बिगड़ेंगे, क्योंकि शनि सैटर्न सेकंड हाउस में कम्युनिकेशन की गड़बड़ी यहाँ पर पैदा कर सकता है। क्योंकि वीनस भी आपके सेकंड हाउस में, तो जो गड़बड़ी आप करने की कोशिश भी करोगे बोलचाल में, तो उसके लिए उसको एडमिट करना, उसकी माफ़ी मांग लेना, माफ़ी तलाफ़ी कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना कि आपकी गलती है, ऐसा भी देखा जाएगा। यानी प्रेम प्यार का तड़का भी लगेगा आपकी लव लाइफ में, प्रेम प्यार के रिश्तों में, और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता भी यहाँ वीनस, यानी जो मिठास घोलने का आपकी ज़बान में काम है वो वीनस करेगा। तो कड़वाहट लाने वाला शनि सैटर्न भी बैठा है सेकंड हाउस को देखने के लिए। तो दोनों तरफ से ख्याल रखना, बोलने चालने में ख्याल रखना, क्योंकि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में यह गड़बड़ी करा सकता है। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो पांचवें घर से ही आपकी औलाद को देखा जाता है। अब चूंकि शनि सैटर्न की नज़र पांचवें घर में पड़ रही है तो औलाद में थोड़ा डिले होना बनेगा। इन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि जल्द औलाद हो जाएगी, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन औलाद का होना ज़रूर बनेगा। औलाद का होना, आपस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन औलाद का होना, और अगर औलाद बदतमीज़ी करती है, गलत संगत में है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि गलत दोस्तों में उठना बैठना है, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करते, तालीम पे ध्यान नहीं देते, तो इनकी तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना भी बनेगा, या तो इनका ट्रैक पे आना, बात का मानना, ऐसे मामला भी आप अगस्त में देखोगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सातवें घर के हवाले से बात करें, जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को दर्शाता है, यहाँ थोड़ा देखभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु बैठा है, छप्पर फाड़ दौलत देने वाला, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने वाला, ख्वाहिशात को मुकम्मल करने, सपने को मुकम्मल करने वाला राहु जब सातवें घर में आएगा तो क्या कर सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, क्लैशेस का होना, ईगो क्लैशेस का होना, बात बात पे लड़ना, अपनी करने की कोशिश करना, ऐसे मामला ये राहु कर सकता है। आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, फट पड़ना, ये मामला भी ये बना सकता है। तो इससे भी थोड़ा होशियार रहकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते अचानक आपका एकदम से मूड ऑफ हो जाना, मूड स्विंग होना, कुछ उल्टा सीधा बोलना, सामने वाले को हर्ट करना, ऐसे मामला ये बना सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में यहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से ही थोड़ा खट्टा मीठा दिखेगा। कम्युनिकेशन कभी तो बहुत अच्छी होगी, बोलचाल बहुत मिठास से करोगे, कभी एकदम कड़वाहट के साथ आप मेल फीमेल बात करोगे। इन चीज़ों का आपको ख्याल रख के चलें कि राहु आपके सातवें घर में बैठा हुआ है,
और चूंकि वीनस शुक्र आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो ये कम्युनिकेशन को कंट्रोल आपकी लव लाइफ में तो करेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कोशिश करेगा उस रिकवरी को करने की, रिकवर करेगा कि जहां आप गड़बड़ी कर जाओगे बोल चाल करके तो वहां ये आपको उस रिकवरी मोड से भी गुजारेगा कि आपस के रिश्ते नाते आपके सही हो जाए, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतर भी होते हैं आपको नजर आएंगे। अब अगर हम आपकी किस्मत के हवाले से बात करें तो 9th हाउस से किस्मत को देखा जाता है, और ना सिर्फ ये किस्मत का घर है, आपके फादर से आपके अंडरस्टैंडिंग का घर भी है। सैटर्न जो कि आपके इस 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है जो कि रेड जोन है, 8वां घर रेड जोन जरूर है, लेकिन यहाँ कुछ रुकावटें किस्मत के हवाले से, कुछ काम में रुकावटें हो सकती है। एकदम से पैसा मत लगाओ। 11वें घर में आपका मार्स बैठा हुआ है, पैसा लगाओ तो फिर ये देखकर कि आपकी इनकम तो बढ़ेगी, हाईएस्ट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जो मार्स की वजह से पूरे महीने मार्स आपको इस 11वें घर में जो हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर, आपकी कमीशन बढ़ाने वाला घर, और प्लस ये कि आपकी ख्वाहिशात आपके सपने पूरे करने वाला घर है, इसको एक्टिवेट रखेगा। तो वहाँ पर 8वें घर में आप देखो तो शनि सैटर्न बैठा हुआ है, और चूंकि जेर असर है जुपिटर की नज़र इस पे है, तो हर तरह से ये पॉजिटिव वे में पैसे का बंदोबस्त हो जाना, फैमिली का सपोर्ट होना पैसों के मामला में, नहीं किस्मत आपका साथ देगी। कुछ नया करने जाओगे तो साथ मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपके माँ बाप बहन भाई दोस्तों की तरफ से पैसों की मदद होना, वाइफ या हस्बैंड का पैसों से मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। इवन यहाँ पर अकल्ट साइंसेज, अगर आप कोई कारोबार करना ही चाहते हो तो अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से जुड़ के करते हो, भरपूर फायदा उठाओगे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी सीख कर वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। किस्मत का साथ यूं भी आपको मिलेगा क्योंकि सूरज जो है, अगर हम बात करें तो सूरज का प्लस अगर आप देखें तो जुपिटर का और मर्क्यूरी बुध का, तीनों का गठजोड़ बन रहा है, यानी कि शुरू में तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये तीनों का त्रिगरी राजयोग आपके 12वें घर में बनना, ये विदेश से जुड़ी एक्टिविटीज़ को दिखाता है। अभी हम कारोबार की तरफ तो आए नहीं, लेकिन आपके बैरन जाने के सपने पूरे हो सकते हैं थोड़ी मेहनत करने से। स्टूडेंट वीज़ा का मिल जाना या बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, ऑलरेडी कोई ओवरसीज़ के तौर पर अगर आप बैरन मुल्क में हो, वहाँ अच्छा वक्त देखना, अच्छी जॉब का लग जाना, अच्छा सेटअप कर पाना इन्वेस्टमेंट सेविंग से, या आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, हॉस्पिटल से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। यानी कारोबार को भी यहीं कवर कर रहे हैं हम साथ साथ कि आपकी किस्मत ही कारोबार को चमकाते नजर आएगी, किस्मत भरपूर साथ देते आपको नजर आएगी। लगे हाथ तो करियर की बात कर रहे हैं तो करियर 10वें घर से करियर को देखा जाता है, और आपका 10वें घर पर शनि सैटर्न की नज़र है। पूरे महीने शनि सैटर्न की नज़र आपके 10वें घर पर रहेगी, जो आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर है। थोड़ा सा स्लो डाउन होना बनेगा, यानी कभी एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, कभी थोड़ा सा स्लो डाउन होना, ये शनि सैटर्न की वजह से बनेगा, लेकिन कभी आप बहुत ज़्यादा फुर्तीले भी अपने आप को महसूस करोगे। यानी जॉब के हवाले से अच्छा है, जॉब में आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस का साथ मिलना, आगे बढ़ना, अच्छे करियर में एक ऊंची उड़ान का दिखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। और अबव ऑल के चूंकि छठे घर पर भी गुरु जुपिटर की नज़र है, तो जुपिटर की नज़र होना छठे घर पे जो कि जॉब दिलवाने वाला घर है, तो जितने भी जॉबलेस लियोज हैं उनको जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगस्त में। कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, अपने बॉस से सीनियर से अच्छे रिलेशंस का बनना, प्रमोशंस के युग बनना, ऐसा छठे घर से भी नजर आएगा। तो दोनों तरफ से अगर शनि की बात करें तो 10वें घर को देख के वो आपके करियर में अच्छा कर रहा है, तो जुपिटर भी छठे घर को देख के आपके करियर, जॉब में अच्छा करता नजर आएगा। हर तरह से करियर में बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना आपको यहाँ पर नजर आएगा। आपके दुश्मन जो आपको तंग किए हुए थे, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत पे घसीटना, इमेज बिगाड़ना, अगस्त में ये या तो मान पड़ेंगे, मीन्स के आपके कंट्रोल में आते या अपने से दूर करते, आप इनको देखोगे। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो कारोबार 7वें घर से कारोबार को देखा जाता है। कारोबार के अंदर राहु बैठा है, और राहु छप्पर फाड़ पैसे का फायदा देने वाला सैयारा, यानी हर तरह से कारोबार में अचानक पैसे का बंदोबस्त हो जाना, कहीं से पैसे का सपोर्ट मिल जाना, कुछ करने जा रहे हो वहाँ कुछ हेल्पिंग हैंड मिल जाना, ऐसा दिखेगा। यानी आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष तो पूरे होंगे कारोबार को लेके। कुछ नई आपकी एक्सपेक्टेशन थी पैसे को लेके, कारोबार को लेके, इवन आप कारोबार को एक्सपेंड करना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कारोबार का फुल्ली फाइनल हर तरह से फंक्शनल होना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा अगस्त में राहु की बदौलत नजर आएगा, जो छप्पर फाड़ दौलत की बारिश करता भी इस 7वें घर में नजर आएगा। अब अगर सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए चूंकि 11वें घर में मार्स बैठा हुआ है, जो कि आपकी इनकम को बढ़ाने को दिखाता है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा, आपके कमीशन उजरत में इजाफा, आपके हर तरह से सपने पूरे करना, ख्वाहिशात पूरा करने वाला घर का एक्टिवेट होना, हर तरह से आपके सरमायाकारी को भी दिखाता है कि सरमायाकारी करना, इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छे रिटर्न्स का हासिल करना, अच्छा पैसा करना, पैसे को मल्टीप्लाई करने की
तरफ लेके जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। यानी सरमायाकारी के लिए भी अगस्त का महीना बहुत ज़बरदस्त है, आपको मल्टीप्लाई होता पैसा नजर आएगा। जहाँ पैसा लगाओगे वहाँ से अच्छे रिटर्न, लेकिन देखभाल के, जल्दबाजी नहीं करने, क्योंकि शनि ऐसे घर में बैठा है जो कि 8वां घर है, रेड जोन है। जहाँ आपने जल्दबाजी की, जहाँ किसी और को पैसे लगाने को दिया, जहाँ किसी और पर ट्रस्ट किया, बड़ा धोखा खाओगे, बड़ा चीट होगा। बहुत ख्याल रखना। आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि जल्दबाजी में ऐसा हुआ और आपके साथ चीट हुई। कोशिश ही ना, आप ऐसा मौका ही ना छोड़ो कि कोई आपको धोखा दे सके। आपका अलर्ट रहना, इन्वेस्टमेंट करते हुए देखभाल के इन्वेस्ट करना, आपका जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये आपको कामयाब तो करेगा अगस्त में, लेकिन बड़े धोखे खाने से बचाएगा। क्योंकि 8वें घर का सैटर्न, शनि, हर तरह से ऐसे मामला पैदा कर सकता है। अब अगर आपके खर्चों के हवाले से बात करें, आपके एक्सपेंसेस के हवाले से, 12वें घर में 3 सैयारों का बैठना, मर्क्यूरी बुध का, हर तरह से सूरज सन का और फिर जुपिटर का, यहाँ यानी यूँ कहना चाहिए कि ये 3 सैयारों की जो तिगड़ी बन रही है, यानी जो ट्रायंगल बन रहा है, हर तरह से खर्चों पे कंट्रोल करोगे। खर्चे आएंगे, बहुत बड़े बड़े खर्चे आएंगे, क्योंकि मार्स बैठा है आपके 11वें घर में, इनकम के घर में, जो खर्चे करवाने वाला सैयारा माना जाता है। खर्चे बढ़ाना, आपके एक्सपेंसेस बढ़ाना। लेकिन वहीं पर ये 3 सैयारे जो आपके 12वें घर में बैठे दिख रहे हैं, ये हर तरह से आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। सूरज की अगर हम बात करें, सूरज गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में, यानी आपके अगर शुरू के 15 दिन की मैं बात करूं तो यहाँ सूरज, ना सिर्फ सूरज बल्कि जुपिटर, दोनों का गठजोड़ बन के जो 2 ग्रही राजयोग भी बना हुआ है यहाँ पे, ये धमाकेदार किस्म का राजयोग है। शुरू के 15 दिन हर लिहाज से, पैसों के मामलात में, कारोबार के मतलब मामलात में, पैसों को मल्टीप्लाई करने के मामलात में बहुत सुपर से ऊपर रहेंगे। सूरज गवर्नमेंट जॉब दिलवाने वाला सैयारा, सूरज से आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी होना, आपके कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाना, एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपका फ्लरिश करना, अच्छा पैसा कमाना, आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फायदा हो जाना, ऐसे मामला ये दिखाता है। तो जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, जुपिटर आपकी औलाद की नवादिशात का सैयारा, जुपिटर आपकी सेकंड औलाद के होने के चांसेस बढ़ाने वाला सैयारा, जुपिटर आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस को चमकाने वाला सैयारा, जुपिटर आपके रिश्ते बनाने, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, जुपिटर आपके चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला सैयारा, जुपिटर आपके मालूमात, ज्ञान, आपकी नॉलेज में को बढ़ाने वाला सैयारा, ये सारे मामला भी ट्रिगर करेंगे। तो हर तरह से खर्चों पे आप कंट्रोल करोगे। खर्चे आएंगे तो उनको, अगर फर्ज करो आप लाख कमाओगे तो 50,000 खर्च करोगे, इतना हो सकता है। ये नहीं करोगे कि 50,000 कमा के लाख कमाने की तरफ जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी हिमाकत करोगे, क्योंकि शनि, सैटर्न आपके 8वें घर में बैठा है। तो हर तरह से अपने खर्चों पे आपको कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो कि खर्चा अब तो कंट्रोल हो जाएगा तो जितना दबा के खर्चा करना करो। खर्चा कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ शनि बैठा है जो मामला बिगाड़ेगा, फिर कर्जे लेने की नौबत आपकी आ सकती है। तो कोशिश करें जितना खर्चों को कंट्रोल करोगे उतना ही फायदा होगा। अब अगर आपका सवाल है बैरून मुल्क के हवाले से, बैरून मुल्क जा पाओगे कि नहीं, लियोस आपकी हर तरह से कोशिश करना है, क्योंकि 12वें घर में 3 सैयारों का तिगड़ी बनना, ट्रायंगल बनना या त्रिगरी राजयोग बनना हर तरह से बैरून मुल्क की तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है। आपका बैरून मुल्क चले जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, हम ऑलरेडी 12वें घर की खुसूसियत गिनवा चुके हैं। ये सारों का बेहतरीन तरीके से वसूल कर पाना बनेगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, डिजिटल मार्केटर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, प्राइज में लॉटरी की इनामी रकम के लगने के चांसेस बढ़ जाना, ट्रेडिंग करके उससे भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से जो भी आप सोचोगे ठानोगे वो कर गुजरोगे। एक तो खर्चों पे तो आप कंट्रोल करोगे, लेकिन कमाने के नए जरिए बनाना, घर के लोगों से पैसा कमाना, यानी जो फालतू लोग बैठे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करें, उनको भी पैसे कमाने के काबिल बनाएंगे। चाहे वो 10-15 साल के हों, चाहे वो 80-90 साल के हों, उनको काम पे लगा के कुछ ना कुछ उनसे भी पैसे आप कमाओगे। हर तरह से 12वें घर का एक्टिवेट होना बैरून मुल्क के दौरे दिखाता है आपके। अगर आप ऑलरेडी ओवरसीज़ के तौर पे बैरून मुल्क में हो, आप मेल हो या फीमेल हो, हर तरह से वहाँ कमाने के ज़रिए बनना, वहाँ अच्छी जॉब मिलने के या अच्छा कारोबार सेटअप करने के ज़रिए बनना, आपको कोई बड़ी हेल्पिंग हैंड मिलना, सपोर्ट मिलना, आपको वहाँ रहने का बंदोबस्त होना, PR का मसला हल होना, आपके और कोई ग्रीन कार्ड के इशूज़ है वो सही होना, यानी कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी रहेगी। एज एन ओवरसीज आपका फ्लरिश करना, अच्छा पैसे कमाने के जरिए आपके वहाँ पर ज़रूर बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। हमने कोशिश करके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है। लेकिन आप खुद देखो, अगर शुरू के 4-5 चीज़ें बताकर वीडियो ख़त्म करता है तो 8-9 मिनट में हो जाती है। आप कमेंट्स करके बताओ ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या पहले जो हम 4-5 चीज़ें बताकर 8-9-10 मिनट की वीडियो बनाते थे वो ज़्यादा अच्छा था। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
दो चीजें बताना रह गई है। एक तो जुपिटर आपके चौथे घर को देखेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई काम करते हो, जमीन दुकान मकान महंगे दामों बेच देना, सस्ते दामों खरीद लेना, या फिर आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपकी जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे अच्छा पैसा कमाना, फैमिली में यूनिटी का होना, कि चौथे घर पे जुपिटर की नज़र है, ये भी बड़े फायदे कराएगा। और कर्जे कम करने की तरफ जाओगे क्योंकि जुपिटर की नज़र आपके छठे घर पे भी है। तो कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन कर सकोगे, बीमारी से बाहर आ सकोगे, आपके दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते जाओगे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे घर में हो, चाहे कारोबार में हो। ये भी बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहेगी। कोर्ट कचहरी की केसेस को, पुलिस केसेस को, एफआईआर करने के मुकदमों से बाहर आने के चांसेस आपके बनेंगे। जॉब लगने के चांसेस भी आपके बहुत बढ़ जाएंगे। जुपिटर का आठवें घर को देखना, हर तरह से आपकी जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, आपके कामों में रुकावटें आना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, वो सुधार की तरफ आएगा। अब आप कामों को बनते हुए देखोगे, आप नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए दिखोगे। करियर के हवाले से एक चीज़ और बता दो, एक एहतियात रखना, गुरूर मत करना, आपका तकब्बुर करना, गुरूर करना, कुछ ऐसे मौके आपको मिलने वाले हैं, आपको गुरूर आएगा। आप अपने आप को 30 मार खान समझोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेरी वजह से कंपनी चली, मेरी वजह से ये लोग आज जॉब पे, मैं नहीं हो तो ये लोग भी निकल जाएंगे। ऐसा सोचना खुदकुशी करने के बराबर रहेगा, मामला बिगड़ेंगे। तो गुरूर पे नहीं आना, तहम्मुल के साथ, मतलब आपके वैसे भी आपके बॉसेस सीनियर्स का अच्छा साथ मिलेगा, तो क्यों गुरूर करना। अपने, वो कहते हैं ना कि अपने घर में खुद आग लगाने वाली बात हो जाएगी अगर आप गुरूर करते हो, तकब्बुर करते हो, अपने आप को बड़ा समझते हो। बस इस चीज़ से बचें, क्योंकि शनि सैटर्न की नज़र 10वें घर पे है, जो ऐसे गुरूर तकब्बुर एटीट्यूड को पैदा करने की पूरी कोशिश करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।